सो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। अकाउंटेंसी का कुछ बेसिक वीडियोस हम लोगों ने अपलोड कर रखा है प्लेलिस्ट सेक्शन में। ये क्लास 12 है, ऑलरेडी 11 क्लासेस अपलोड हो रखा है प्लेलिस्ट में। पहले वो 11 क्लासेस का वीडियो प्लेलिस्ट कवर अप कर लेना लाइन बाय लाइन, फॉलोइंग प्रॉपर सीक्वेंस, देन इन क्लास के साथ स्टार्ट करना। तो हम लोगों ने अभी तक बेसिक कंसेप्ट सीखा है अकाउंटेंसी सब्जेक्ट क्लास 11 के लिए। शुरू करते हैं आज का क्लास कुछ और बेसिक कंसेप्ट के साथ। कॉपी में हम लोग हेडिंग दे देंगे स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड, तो स्टॉक इन ट्रेड के बारे में समझते हैं कि स्टॉक इन ट्रेड का कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज स्टॉक इन ट्रेड या फिर बेसिकली स्टॉक। ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड या फिर स्टॉक क्या होता है। तो देखो, जो भी चीज हम लोग बिजनेस में खरीदते हैं विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल, एनीथिंग व्हिच वी परचेज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल, उसको हम लोग क्या बोलते थे। बेसिक क्लास में हमने क्या सीखा था, उसको हम लोग बोलते हैं गुड्स। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। जो भी चीज हम लोग परचेज करते हैं विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। जैसे मान लो कोई फर्नीचर का डीलर है, फर्नीचर का डीलर है मतलब फर्नीचर का डीलर मतलब वन हु डील्स इन फर्नीचर, मतलब वो फर्नीचर खरीदता है विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल। ठीक है, फर्नीचर का डीलर है, तो फर्नीचर का डीलर के लिए फर्नीचर क्या है, फर्नीचर गुड्स है। और ये गुड्स वो ना एक दो पीस ही नहीं खरीदता होगा, वो बल्क क्वांटिटी में खरीदता होगा। ठीक है, फर्नीचर का डीलर के लिए फर्नीचर क्या है, वो गुड्स है। फर्नीचर का डीलर के लिए, फर्नीचर का डीलर के लिए फर्नीचर इज गुड्स, और वो ये गुड्स बल्क में खरीदता होगा विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल। तो हम लोगों ने बेसिक क्लास में देख रखा है कि गुड्स क्या होता है। गुड्स वो कमोडिटी है जो हम लोग परचेज करते हैं विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल। ठीक है, गुड्स इज समथिंग व्हिच वी परचेज इन द बिजनेस विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल। एनीथिंग व्हिच वी परचेज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल इज गुड्स। तो अगर फर्नीचर का डीलर ने फर्नीचर खरीदा है तो वो उसके लिए गुड्स है। अगर मशीनरी का डीलर है, ठीक है, बिजनेस जो है वो मशीन में डील करता है, एक ऐसा बिजनेस जो डील करता है मशीन में, मतलब वो मशीन परचेज करता है और मशीन सेल करता है। अगर मशीनरी का डीलर है तो मशीनरी का डीलर के लिए मशीन क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। मशीनरी का डीलर के लिए मशीन क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। मतलब गुड्स का मतलब पहले हम लोग समझते हैं, स्टॉक इन ट्रेड को समझने से पहले हम लोग गुड्स का मतलब समझते हैं। स्टॉक इन ट्रेड या फिर स्टॉक समझने से पहले गुड्स को समझो। गुड्स वो कमोडिटी है जो हम लोग परचेज करते हैं विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल। ये हम लोगों ने पहले भी क्लासेस में देख रखा है। अब देखो, हम लोग ये समझते हैं कि ये जो बिजनेस यूनिट है ना, ये जो बिजनेस है, ये दो तरीके का हो सकता है। एक तो ये हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, अभी ये सब लिखना नहीं है, सिर्फ ध्यान से सुनना है। एक हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न मतलब एक ऐसा बिजनेस जो रॉ मटेरियल खरीदता है, ठीक है, और उसको प्रोसेसिंग करता है, उसको फर्दर उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है और फिर फिनिश गुड्स रीसेल करता है। ठीक है, फिनिश गुड्स का सेल करता है। और एक होता है रिटेल, रिटेलर। ठीक है, या फिर हम लोग बेसिकली इसको कह सकते हैं ट्रेडर बोल सकते हैं। ट्रेडिंग या ट्रेडिंग कंसर्न लिख दो, ट्रेडिंग कंसर्न। तो बिजनेस को हम ये समझ रहे हैं कि बिजनेस दो तरह का होता है, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और एक होता है ट्रेडिंग कंसर्न। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कौन सा बिजनेस है, जो रॉ मटेरियल खरीदता है, उसको प्रोसेसिंग करता है, उससे फिनिश गुड्स बनाता है और आगे फिनिश गुड्स बेचता है। ट्रेडिंग कंसर्न कौन सा बिजनेस है, जो बना बनाया गुड्स खरीदता है। ठीक है, ये पेन खरीदा बना बनाया गुड्स और इसको आगे बेच दिया। 10 रुपया में खरीदा, आगे 12 रुपया में कस्टमर को बेच दिया, ट्रेडिंग कंसर्न। इस पेन को बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स खरीदा, प्लास्टिक का चिप्स खरीदा, पेन बनाया, प्लास्टिक का चिप्स, प्लास्टिक का रॉ मटेरियल खरीद के पेन बनाया और पेन बना के आगे बेचा, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ऐसा बिजनेस होता है जो मेक एंड सेल स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है, जो मेक एंड सेल स्ट्रेटजी फॉलो करता है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न एक ऐसा बिजनेस यूनिट होता है who follow the strategy of make and sell। ठीक है, पहले वो लोग गुड्स बनाते हैं फिर आगे सेल करते हैं। और ट्रेडिंग कंसर्न एक ऐसा बिजनेस यूनिट होता है who follow the strategy of buy and sell। वो लोग गुड्स खरीदते हैं और बेचते हैं। ठीक है, बना बनाया गुड्स खरीदते हैं और बेचते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कौन सा बिजनेस स्ट्रेटजी फॉलो करता है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फॉलो करता है मेक एंड सेल। तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जब फॉलो करता है मेक एंड सेल,
ठीक है, ये सारा चीज हम पहले रफ में तुमको एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या फॉलो करता है, कैसा बिजनेस स्ट्रेटजी? उसका बिजनेस स्ट्रेटजी होता है मेक एंड सेल, मतलब वो गुड्स खुद बनाएगा और गुड्स बना के आगे बेचेगा। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पास किस चीज का स्टॉक रहता होगा? स्टॉक का मतलब क्या होता है? जब गुड्स हम लोग बल्क क्वांटिटी में होल्ड करते हैं उसको बोलते हैं स्टॉक। जब गुड्स को हम लोग बल्क क्वांटिटी में होल्ड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक। तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या करता है? मेक एंड सेल करता है। उसके पास किस टाइप का स्टॉक रहता होगा? रॉ मटेरियल का स्टॉक। और जो ट्रेडिंग कंसर्न होता है ना, रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स दोनों लिख दो या दोनों समझ लो, ये सब हम लोग लिख लेंगे, पहले समझ लेते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है वो मेक एंड सेल स्ट्रेटजी को फॉलो करता है, तो उसके पास किस टाइप का स्टॉक होगा? रॉ मटेरियल का स्टॉक होगा और फिनिश गुड्स का स्टॉक होगा। स्टॉक का मतलब जब गुड्स को हम लोग बल्क क्वांटिटी में रखते हैं अपने पास, उसको स्टॉक कहते हैं। स्टॉक का मतलब जब गुड्स को हम लोग बल्क क्वांटिटी में अपने पास रखे रहते हैं, बिजनेस में जब गुड्स बल्क क्वांटिटी में परचेज किया जाता है, दैट इज टर्म्ड एज स्टॉक। तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या फॉलो करता है? मेक एंड सेल। रॉ मटेरियल खरीदता है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाता है, तो उसके पास रॉ मटेरियल का भी स्टॉक होगा एज वेल एज फिनिश गुड्स का भी स्टॉक होगा। लेकिन एक ट्रेडिंग कंसर्न मतलब जो ट्रेड करता है, मतलब बाई एंड सेल स्ट्रेटजी फॉलो करता है। बाई एंड सेल स्ट्रेटजी फॉलो करता है, उसके पास सिर्फ किस चीज का स्टॉक होगा? फिनिश गुड्स का स्टॉक होगा। फिनिश गुड्स मतलब जो आगे फर्दर प्रोडक्शन नहीं हो सकता, जिसमें आगे और कोई काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम लोग शुरू से समझ रहे हैं, एक बिजनेस यूनिट दो तरह का हो सकता है, आइदर वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो सकता है या फिर एक ट्रेडिंग कंसर्न हो सकता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर कौन होता है? जो मेक एंड सेल करता है, रॉ मटेरियल खरीदता है, प्रोडक्ट बनाता है और आगे प्रोडक्ट बेचता है। मैन्युफैक्चरर बेचता है डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर देता है होलसेलर को। तो मैन्युफैक्चरर के पास दो चीजों का स्टॉक होगा, एक रॉ मटेरियल का स्टॉक हो सकता है, एक फिनिश गुड्स का स्टॉक हो सकता है। ठीक है, और ट्रेडिंग कंसर्न क्या चीज फॉलो करता है? बाई एंड सेल, तो उसके पास फिनिश गुड्स का ही स्टॉक होगा। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का एग्जांपल क्या है? बाटा। मैन्युफैक्चर खुद करता है, खुद अपना प्रोडक्ट बनाता है। बाटा का चप्पल जूता आता है, खुद अपना प्रोडक्ट बनाता है। ट्रेडिंग कंसर्न का एग्जांपल क्या हो सकता है? एक ऐसा कंसर्न जो खुद नहीं बनाता है। ठीक है, मान लो हम लोग जाते हैं पेन खरीदने दुकान में, तो दुकानदार पेन थोड़ी बनाता है, वो तो मार्केट से खरीदता है और बेच देता है। मार्केट से खरीदता है और बेच देता है, तो दुकानदार क्या हो गया? ट्रेडिंग कंसर्न हो गया। तो बिजनेस को दो तरह से समझ रहे हैं, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, एक होता है ट्रेडिंग कंसर्न। मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर। ठीक है, मैन्युफैक्चरर क्या करता है? रॉ मटेरियल खरीदता है और उसको फर्दर प्रोसेसिंग करके आगे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके फिर सेल करता है, मेक एंड सेल स्ट्रेटजी। और ट्रेडिंग कंसर्न क्या करता है? बाई एंड सेल, फिनिश गुड्स का स्टॉक होता है जनरली उसके पास। अब इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं? अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सारा चीज हम तुमको लिखवा देते पहले यहां तक। तो स्टॉक के बारे में समझने के लिए लिखो, स्टॉक के बारे में लिखो, द गुड्स विच आर परचेज्ड with the object of resale, the goods which are purchased with the object of resale, ऐसा गुड्स जो हमने परचेज किया विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल, मतलब कौन सा गुड्स का बात कर रहे हैं? फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स और फॉर कंजम्पशन और फॉर कंजम्पशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और फॉर कंजम्पशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शंस। इसमें आ जाएगा रॉ मटेरियल।
एंड सेमी फिनिश्ड गुड्स। तो ऐसा गुड्स जो हम परचेज कर रहे हैं विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल, जैसे फिनिश गुड्स हो सकता है जिससे अब आगे और कुछ नहीं बन सकता, और फॉर कंजम्पशन जिसको हम लोग कंज्यूम कर लेंगे, यूज कर लेंगे, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने के लिए, वो रॉ मटेरियल हो सकता है, वो सेमी फिनिश गुड्स हो सकता है। जैसे समझो हमारे घर पे जो आटा होता है ना, कच्चा आटा, वो एक रॉ मटेरियल है। रात को 8 साढ़े 8 बजे पानी डालने के बाद वो क्या बन जाता है, सेमी फिनिश गुड्स बन जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सेमी फिनिश गुड्स। आटा को जब गूंद देते हैं, सान देते हैं, तो क्या बन जाता है, सेमी फिनिश गुड्स बन जाता है। और रात को 10 बजे के बाद जब रोटी बन के रेडी हो जाता है ना, दैट इज कॉल्ड फिनिश गुड्स, वो क्या बन जाता है, फिनिश गुड्स बन जाता है। इसका मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि जो स्टॉक है ना, जो स्टॉक है ये 3 तरह का हो सकता है। ये हो सकता है रॉ मटेरियल स्टॉक। रॉ मटेरियल कौन परचेज करेगा, रॉ मटेरियल स्टॉक किसके पास होगा, मैन्युफैक्चरर के पास, जो प्रोडक्ट को बनाता है और फिर सेल करता है, रॉ मटेरियल स्टॉक। जैसे ये पेन बनाने के लिए प्लास्टिक यूज किया गया होगा, तो प्लास्टिक जो ये पेन बनाने के लिए यूज किया जा रहा है वो रॉ मटेरियल स्टॉक है, ठीक है। एक होता है सेमी फिनिश्ड गुड्स। सेमी फिनिश्ड गुड्स मतलब ऐसा गुड्स जो पार्शियली कंप्लीट है, पार्शियली फिनिश्ड है, और इसको हम लोग बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, WIP। और एक होता है फिनिश गुड्स, और एक होता है फिनिश गुड्स। तो स्टॉक होता क्या है, वो गुड्स जो हम परचेज करते हैं बिजनेस में विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल, आगे बेचने के लिए। फिनिश गुड्स जैसे ये पेन खरीदे हमने, ये पेन खरीदा 10 रुपया में, इसको कस्टमर को बेचेंगे 12 रुपया में, तो मेरा प्रॉफिट 2 रुपया। 10 में खरीदे 12 में बेचे तो मेरा प्रॉफिट 2 रुपया। हम फिनिश गुड्स खरीदते हैं और बेचते हैं। और फॉर कंजम्पशन, या तो हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे, उस रॉ मटेरियल को हम कंज्यूम करेंगे, यूज करेंगे उससे कुछ और प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे प्लास्टिक का चिप्स, प्लास्टिक का रॉ मटेरियल हमने परचेज किया और उसको यूज करके हमने प्लास्टिक का पेन बना दिया, ठीक है, प्लास्टिक मटेरियल पेन बना दिया, ठीक है। तो कंजम्पशन किस चीज का होता है, रॉ मटेरियल का होता है। तो कंजम्पशन मतलब यूज कर ले रहे हैं, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज कर ले रहे हैं, या तो वो रॉ मटेरियल स्टॉक होगा या तो सेमी फिनिश गुड स्टॉक होगा। तो इतना समझो कि फिनिश गुड्स का स्टॉक किसके पास होता है, ट्रेडिंग बिजनेस के पास होता है। जो ट्रेडिंग कंसर्न होता है ना, उसके पास फिनिश गुड्स का स्टॉक होता है। और जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होगा उसके पास रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश गुड्स का स्टॉक हो सकता है, ठीक है। सेमी फिनिश गुड्स वो गुड्स होता है जो पूरा कंप्लीट नहीं है, थोड़ा बना हुआ है, थोड़ा अभी उस पर काम बाकी है। रॉ मटेरियल स्टॉक वो स्टॉक होता है जो पूरा का पूरा कच्चा है, जिसपे अभी कोई भी काम नहीं हुआ, ठीक है। जैसे पेन बनाने के लिए प्लास्टिक का चिप्स, प्लास्टिक का स्मॉल पार्टिकल्स, वो रॉ मटेरियल स्टॉक है। पेन अगर आधा कंप्लीट बना हुआ है तो वो सेमी फिनिश गुड्स है। और फिनिश गुड्स वो होता है जो बन के कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि स्टॉक का मतलब क्या होता है, ऐसा गुड्स जो हमने परचेज किया है विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल, फिनिश गुड्स हो सकता है, और फॉर कंजम्पशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज वो रॉ मटेरियल या फिर सेमी फिनिश गुड्स हो सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे स्टॉक। और स्टॉक बेसिकली हम लोग समझेंगे 3 तरह का होगा। 3 तरह से स्टॉक को हम लोग समझ सकते हैं। एक होता है रॉ मटेरियल स्टॉक, एक होता है सेमी फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस, और तीसरा होता है फिनिश गुड्स स्टॉक। स्टॉक को हम लोग और 2 तरह के समझ सकते हैं, और 2 तरीके से समझ सकते हैं। एक होता है ओपनिंग स्टॉक और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। बेसिकली स्टॉक क्या है, ऐसा कोई भी गुड्स जो हमने परचेज किया था विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल, ठीक है, बल्क क्वांटिटी में परचेज किया था। जैसे हम बिजनेस में पेन जब बेचने के लिए खरीदेंगे तो भाई 1-2 पीस थोड़ी खरीदेंगे, हम तो एक साथ 100 पीस पेन खरीदेंगे ताकि आगे उसको बेच सके, रीसेल कर सके। तो हम लोग बल्क क्वांटिटी में जब गुड्स को होल्ड करते हैं आइदर विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल और फॉर कंजम्पशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। रीसेल कौन करेगा, ट्रेडर। ट्रेडर रीसेल का काम करता है, वो बाय एंड सेल स्ट्रेटजी फॉलो करता है। मैन्युफैक्चरर क्या फॉलो करता है, मेक एंड सेल स्ट्रेटजी, ठीक है। वो रॉ मटेरियल यूज करता है, ठीक है, रॉ मटेरियल को यूज करके उसको सेमी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है एंड फाइनली उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके आगे सेल करता है। क्लियर, मैन्युफैक्चरर। तो ट्रेडर के पास किस टाइप का स्टॉक होगा, फिनिश गुड्स का स्टॉक होगा। और जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होगा उसके पास रॉ मटेरियल या फिर सेमी फिनिश गुड्स का स्टॉक होगा, ठीक है। स्टॉक 2 तरह का और हो सकता है, एक होता है ओपनिंग स्टॉक और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। देखो बिजनेस का ईयर एंड में जो स्टॉक है
एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास जो स्टॉक पड़ा रहेगा एट द एंड ऑफ द ईयर, उसको हम लोग बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक, जो कि नेक्स्ट डे में बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। मतलब बेसिकली ऐसा समझो, द स्टॉक लाइंग विद द बिजनेस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर बिजनेस के पास जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है, जितना रुपया का भी स्टॉक पड़ा है उसको बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में बिजनेस के पास जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है उसको हम लोग बोल देंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो इसके बारे में भी लिख लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक के बारे में लिख लेते हैं, द स्टॉक lying in the business, you're lying with the business, lying with the business, the stock lying with the business at the stock that is lying with the business, the stock lying with the business at the beginning, at the beginning of the accounting year, at the beginning of the accounting year is opening stock, is ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? ऐसा स्टॉक जो बिजनेस के पास ईयर बिगनिंग से पड़ा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? ऐसा स्टॉक जो बिजनेस के पास ईयर के बिगनिंग से है उसको बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक। सिमिलरली क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? द स्टॉक lying with the business, the stock lying with the business at the end of the accounting year, at the end of the accounting year is closing stock, is क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर हम लोग ध्यान से समझें, स्टॉक होता क्या है? स्टॉक या तो हम लोग परचेज करते हैं विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल, ठीक है, या तो स्टॉक को हम लोग परचेज करते हैं विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल, या तो हम लोग उसको परचेज करते हैं फॉर कंजम्पशन, ठीक है, फॉर कंजम्पशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम लोग रीसेल के लिए स्टॉक परचेज कर रहे तो वो फिनिश गुड स्टॉक माना जाएगा। अगर हम उसको कंजम्पशन के लिए, यूज करने के लिए परचेज कर रहे हैं तो या तो वो रॉ मटेरियल या फिर सेमी फिनिश गुड्स का स्टॉक होगा, ठीक है। अच्छा, स्टॉक बेसिकली होता क्या है ना, इसमें एक और लाइन ऐड कर लो, इट इज अ करंट एसेट, इट इज अ करंट एसेट फॉर द बिजनेस। ये बिजनेस के लिए करंट एसेट होता है। स्टॉक में एक लाइन और ऐड कर लो, ये बिजनेस के लिए करंट एसेट होता है, इट इज अ करंट एसेट फॉर द बिजनेस। तो स्टॉक इन ट्रेड या फिर स्टॉक के बारे में समझेंगे तो ऐसा गुड्स जो हमने परचेज किया विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल, जैसे फिनिश गुड्स होगा तो रीसेल के लिए, या फिर कंजम्पशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन करने के लिए, यूज करने के लिए अगर हमने परचेज किया है, जैसे रॉ मटेरियल खरीदे हैं, रॉ मटेरियल से उसको हम लोग सेमी फिनिश गुड्स बनाएंगे, फिर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो कंजम्पशन करने के लिए खरीदा है तो इसको हम लोग स्टॉक कहते हैं। ये बिजनेस का करंट एसेट होता है। करंट एसेट क्यों है? बिकॉज देखो, स्टॉक तो हम उतना ही खरीदेंगे ना जितना हम लोग एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक होल्ड कर सके। बहुत ज्यादा स्टॉक अगर एक बार में खरीदेंगे ना तो खराब हो जाएगा। हर चीज का एक लिमिटेड लाइफ होता है, ठीक है, एक्सपायरी पीरियड होता है, इसलिए हम लोग स्टॉक लिमिटेड खरीदते हैं। कोई 3 महीना का स्टॉक अपने पास रखता होगा, कोई 4 महीना का स्टॉक रखता होगा, कोई 5 महीना का रखता होगा, कोई 1 सप्ताह का रखता होगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली स्टॉक एक करंट एसेट होता है फॉर द बिजनेस, जिसका लाइफ 12 महीना से कम होता है। स्टॉक 3 तरह का, रॉ मटेरियल स्टॉक, सेमी फिनिश गुड्स या फिर वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक, फिनिश गुड स्टॉक। स्टॉक आगे चल के और 2 तरह का होता है। वो स्टॉक जो बिजनेस के पास एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर होता है, बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। और वो स्टॉक जो हमारे पास साल के एंड में होता है उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिटेल रिगार्डिंग द स्टॉक।
कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक, स्टॉक होता क्या है, स्टॉक वर्ड किस चीज से रिलेटेड है। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्रेस द बेल आइकन और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।